दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आप अपनी जमीन का बंटवारा करा रहे हैं तो जल्दी बंटवारा कैसे कराएं। और आपको अगर मान लीजिए कुरा स्वीकार है, यानी कि लेखपाल ने जो कुरा बनाए हैं अलग अलग बंटवारे का जो नक्शा अलग अलग बनाया है वो अगर स्वीकार है तो आप स्वयं उस पे जो है सहमति पत्र कैसे लिखें। ये सहमति पत्र का पूरा मैंने प्रारूप दिया है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इसी प्रकार के प्रारूप और मान लीजिए जो भी है लेखन अगर सीखना चाह रहे हैं तो हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आप सलाह लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बात करेंगे कि यदि आपका बंटवारे का कोई मैटर चल रहा है, ठीक है, आप चाहते हैं अगर जल्दी बंटवारा हो तो आप सभी लोग आपसी सहमति से जो है बंटवारा कर लें, उसी प्रकार से लेखपाल से कुरे बनवा लें। ठीक है, ठीक। तो जब लेखपाल कुरा बनवाएगा, कुरा जब बनाएगा तो आप इस प्रकार से सहमति पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे जल्दी तरीका यही है जिससे आपका 2-3 महीने में बंटवारा हो जाएगा। यदि मान लीजिए सब लोग अलग अलग हैं, कोई बंटवारा नहीं चाह रहा है, किसी को कुरा स्वीकार नहीं, फिर तो अलग बात है। तो यदि जल्दी चाहते हैं कुरा आपको स्वीकार है तो आप सहमति प्रार्थना पत्र कैसे दें जिससे वही कुरा तैयार लेखपाल करे। यहाँ पे लिखा है न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय तहसील करेल, जो भी मान लीजिए आपकी तहसील हो वो और जिला जो भी हो वो, नंबर मुकदमा सन, वादी का नाम, जो भी जिस नाम से मुकदमा है वादी का नाम बनाम प्रतिवादी का नाम। ठीक है, अंतर्गत धारा 117 यूपीआरसी, मौजा जो भी हो आपकी, जिस मौजे में जमीन हो उसका नाम। ठीक है, जिस मौजे की जमीन हो। महोदय निवेदन है कि वाक उक्त में लेखपाल द्वारा दाखिल कुरा दिनांक, जिस दिनांक को उसने कुरा बनाए वो मुझे स्वीकार है। कुरा में कुरा नंबर, जो भी कुरा नंबर हो 1 2 3 जो भी हो वो, और रंग जो भी आपका नीला पीला लाल यह मेरा है, तथा शेष रंग जो भी मान लीजिए प्रतिवादी है उसका जो भी मान लीजिए रंग है उसका लिख दे कि यहाँ पे रंग जो पीला जो है वह कुरा नंबर 4 जो है वो वादी के नाम का है। ठीक है, जो भी उसके वादी का नाम हो, मान लीजिए जो भी उसका नाम हो उसका है। अस्तु लेखपाल मौजा जो भी हो, ठीक है, मौजा का यहाँ पे नाम, दाखिल कुरा दिनांक स्वीकार कर दाखिल कुरा के आधार पर वाद में आदेश व डिक्री बनाने की कृपा करें। श्रीमान जी की अधिकृपा होगी। दिनांक, प्रार्थी नाम, जो भी प्रार्थी है उसका नाम, पुत्र किसका पुत्र है वो उसके अपने पिता का नाम, और निवासी परगना तहसील जिला। अब देखिए ये काम कब आता है, जैसे मान लीजिए आप 2 भाई हैं 3 भाई हैं, आपने बंटवारा के लिए डाला है। ठीक है, अब मान लीजिए बंटवारा में सबसे पहले अंश निर्धारित होंगे, वो अंश निर्धारित होने के बाद कुरा लेखपाल दाखिल करेगा। यदि मान लीजिए आप सभी लोगों ने भाइयों ने बैठ के मिलकर सलाह कर ली, भाई आप ऐसा ऐसा बंटवारा कर लो, ठीक है, और लेखपाल को बुला के बता दीजिए भाई ऐसा ऐसा कुरा बना दीजिए। ठीक है, लेखपाल वही कुरा बना देगा। जब लेखपाल दाखिल करेगा तो आप सभी लोग ये जो सहमति प्रार्थना पत्र है ये एसडीएम के यहाँ दाखिल कर दें, भाई मुझे नहीं आपत्ति, ये मेरा है, मुझे ये रूप में स्वीकार है। फलाने व्यक्ति भी देगा कि ये मेरा है, मुझे भी ये स्वीकार है। ठीक है, और नीचे आप प्रेयर कर देंगे कि भाई इसी के आधार पर बाद में आदेश व डिक्री बनाने की कृपा करें। ठीक है, तो जो भी कुरा जो भी बंटवारा है वो हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके भाइयों में सहमति नहीं है, ठीक है, आपने ये दे दिया कि हमें स्वीकार है, तो दूसरा इस पे आपत्ति लगा देगा कि हमें स्वीकार नहीं। फिर मैटर जो है लंबा खिंचेगा, लगभग हो सकता है 2 साल हो जाए या मान लीजिए 1 साल हो जाए, ज्यादा टाइम लगेगा। यदि मान लीजिए सभी लोग सहमति से कुरा बनवा लेते तो फिर मान लीजिए इसमें बहुत कम समय लगेगा। यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और इसी प्रकार के एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र या मान लीजिए और भी ड्राफ्टिंग सीखने के लिए इसी प्रकार पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।